खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ज़ोंबी हॉलीवुड फिल्मों में आपने इस शब्द को कई बार सुना होगा। ज़ोंबी वो इंसान जो अगर दूसरे को काट ले तो फिर दूसरा भी ज़ोंबी बन जाता है और ज़ोंबी इंसानों का शिकार करते हैं और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाती है। मतलब जिसको ज़ोंबी काटते जाते हैं वो हर कोई ज़ोंबी बनता जाता है और इस तरीके से शहर का शहर ज़ोंबी बन जाता है। कोरोना दरअसल वही वायरस है और जो इंसान लापरवाही कर रहा है वो ज़ोंबी से कम भी नहीं, जिसकी वजह से एक बार फिर से शहर, जिले या प्रदेश कोरोना की जद में आ सकते हैं। ऐसे ज़ोंबी रूपी लापरवाहों को रोकना पड़ेगा। आज से प्रदेश में बस सर्विस शुरू हो चुकी है। मतलब जो लापरवाह अभी सिर्फ एक इलाके में रह सकते थे वो अब एक शहर से दूसरे शहर भी जा सकते हैं और संक्रमण को फैला सकते हैं। ऐसे में हम सभी के लिए जरूरी है कि हम इन लापरवाहों को रोकें और नियमों की पालना करें। आज हम आपके लिए अलग अलग शहरों का रियलिटी चेक करेंगे और उन लोगों के चेहरों को सामने लेकर आएंगे जो इस कोरोना काल में ज़ोंबी से कम नहीं, क्योंकि उनकी बेवकूफी सभी पर एक बार फिर से भारी पड़ सकती है। बसों में सफर जरूरी है तो जरूर करें, लेकिन इस सफर के दौरान लापरवाही ना करें, क्योंकि लापरवाही आपके सफर के दौरान जिंदगी के सफर पर ब्रेक लगा सकती है, आपको कोरोना की जद में पहुंचा सकती है। इसलिए अनलॉक तो हुआ है, लेकिन खुद को नियमों में लोक ही मानिए। मास्क हटाने में नहीं बल्कि मास्क लगाने में फक्र महसूस कीजिए, क्योंकि मास्क अभी भी वेंटिलेटर वाले ऑक्सीजन मास्क से हल्का है, आरामदायक है। अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और वहां हमारे सहयोग भी जुड़ चुके हैं। कोटा से भंवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उदयपुर से रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भंवर, आपके पास मैं आना चाहूंगा क्योंकि आज हम कह रहे हैं कि जो लापरवाह है, जो बेपरवाह है, जो अभी भी गलतियां कर रहा है वो हॉलीवुड की फिल्मों के ज़ोंबी से कम नहीं है। वो ज़ोंबी जो एक से दूसरे को शिकार बनाते हैं, ज़ोंबी बनाते हैं, ऐसे ही एक कोरोना का व्यक्ति दूसरे को कोरोना की जद में पहुंचा देता है और ये चेन चल पड़ती है। बिल्कुल विजेंद्र, और ऐसी लापरवाही आमतौर पर हमने बाज़ारों में देखी जब बाज़ार खुले थे। फिलहाल तो बाज़ार पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, आप देखिए इन भाईजान को, इन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा है और साथ में मोबाइल पर बातचीत करते हुए भी गाड़ी चला रहे हैं। तो जाहिर तौर पर ऐसे लापरवाह लोगों की कोई कमी नहीं है और जब बाज़ार में खड़े होकर के कोशिश करते हैं इधर उधर देखने की, तो ऐसे बहुत से लापरवाह हमको बहुत आसानी से आमतौर पर इस तरह की लापरवाहियाँ करते हुए नज़र आते हैं, जो न सिर्फ खुद के लिए खतरा पैदा करते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी खतरा बन जाते हैं। तस्वीरें आप देखिए, कोटा का बाजार, गुमानपुरा इलाके की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पूरी तरह से बंद है और थोड़ा सा आगे चल करके वापस आपके पास लौटेंगे। एक बार उदयपुर की तस्वीर देख लेते। मेरे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़े हैं और जोधपुर से राजीव गौड़ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, हम कह रहे हैं कि जो इस वक्त लापरवाह है, जो मास्क नहीं लगा रहा, जो नियमों की पालना नहीं कर रहा, वो ज़ोंबी से कम नहीं। उससे बचने की जरूरत, उस पर कार्रवाई करने की जरूरत, उसको रोकने की जरूरत आज से, क्योंकि बस सर्विस शुरू हो चुकी है। क्या उदयपुर में नियमों की पालना हुई या लापरवाही चारों तरफ नजर आई? बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, मैं आपको कुछ नज़ारे दिखाऊं कि ऐसे लोगों को तलाशने की कोशिश करें और मैं कहूँगा कि दुर्भाग्य होगा कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति हमें मिले जिसने कि मास्क नहीं लगाया हुआ हो। अच्छी बात है मास्क नहीं लगा, लेकिन एक सज्जन देखिए आप वहाँ पर पुलिसकर्मी हैं, उन्होंने खुद ने मास्क प्रॉपर ढंग से नहीं लगा रखा है। आप देख पा रहे होंगे मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। तो इस तरह के जो नज़ारे हैं, जो जिम्मेदार हैं, अगर वो मास्क नहीं लगाएंगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है और हालात जो हैं फिर से ख़राब हो सकते हैं। लेकिन एक अच्छा जो तबका है वो ये देखिए, लेकिन एक सज्जन ज़रूर है, इन्होंने मास्क नहीं लगा। भैया मास्क लगा लो, आपका देखो मास्क नहीं लगा रखा है उन्होंने। ब्रजेंद्र, हमने कहा तो मास्क लगाया। ऐसे जो लोग हैं, आप इधर आइए, आप बताएं कि मास्क क्यों नहीं लगा रखा था आपने? अभी वो मैं पानी पी रहा था इसलिए। अभी तो खड़े थे आप तो।
बोतल थी ना साइड में। देखो ब्रजेंद्र, इस तरह के बहाने बहुत सारे होंगे लोगों के पास में, इस तरह के नज़ारे हम नहीं देखना चाहते, इस तरह के हालात हम नहीं देखना चाहते कि कोई मास्क नहीं लगाया हुआ हो। हर परिस्थिति में अगर आप सड़क पर हैं, हर परिस्थिति में जब आप घर के बाहर निकले हैं तो मास्किंग होनी चाहिए। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो डबल मास्किंग की बात कर रहे हैं, लेकिन लोग एक मास्क लगाने से भी आपके पास आएंगे। जोधपुर का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी राजीव गौड़ मेरे साथ जुड़े। राजीव, जोधपुर की भी तस्वीरें दिखाइए। देखिए विजेंद्र, लापरवाही की आपको आज की तस्वीर आप देखिए, मेरे बाईं और कितने सारे लोग एक साथ हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उस वक्त सामने आ रही है जब 1 मिनट पहले यहाँ से पुलिस की गाड़ी गई है। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को खुद को समझना पड़ेगा कि कोरोना गया नहीं है, कंट्रोल हुआ है। और इस वक्त जब 4 बजे का नियत समय होता है कि सब कुछ बंद हो जाता है, मगर सब कुछ बंद नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सरकार या समाजसेवी संस्थाएं या फर्स्ट इंडिया न्यूज़ खुद अपील करता रहा है कि मास्क लगाना जरूरी है, उसको लेकर के लापरवाही रही है। यहाँ जो व्यापारी लोग से बात करते हैं, आप लोग जब बंद हो चुका, काफ़ी लोग अभी तक खुले हैं, और क्या परेशानी क्या आ रही है? परेशानी यह है कि अभी जो समय दिया हुआ है 4 बजे का, तो दोपहर में वैसे भी गर्मी बहुत तेज़ पड़ती है, पब्लिक वैसे भी घर से बाहर निकलती नहीं है ख़रीदारी करने के लिए। तो हम ये चाहते हैं कि 2 घंटे और बढ़ा दिया जाए, जिससे गर्मी के टाइम में पब्लिक शाम के टाइम घर खरीदारी कर सके। इनका ये कहना है कि दोपहर में चूँकि भीषण गर्मी है तो ऐसे में लोग घरों से निकल नहीं पाते हैं। ये इनकी मांग अपनी जगह जायज़ हो सकती है, लेकिन इस वक्त सवाल ये है, आपको देखिए सही मोहन सिंह आपको तस्वीरें उस रोड की दिखा रहे हैं जहाँ पे कुछ दुकानें सामने की तरफ अभी भी खुली हुई है। आप देखिए कि क्या स्थिति है, और बिल्कुल ठीक सामने देखिए अभी लोग वहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं। अब देखिए ये लापरवाही की तस्वीर है। पुलिस की गाड़ी या अलार्म वार्म करके जा रही है, वो देखिए महिला पुरुष सब आराम से शॉपिंग करें। अब देखिए जब कैमरा चला है तो वो उसको ढकने की कोशिश करे। तो ये लापरवाही की तस्वीरें हैं। ऐसे लोगों के जब तक चालान नहीं कटेंगे तब तक ऐसी तस्वीरें सामने आती रहेंगी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब नियत समय 4 बजे के बाद, जिस इस वक्त 5:15 बज रही है, और ऐसे में ये जो लापरवाही की तस्वीरें हैं, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि कंट्रोलिंग कैसी है। जी बिल्कुल राजीव, आपने सही तस्वीरें वहां पर दिखाई है। लेकिन अब हम आपको प्रदेश के 1 महीने के बाद बसों में फिर से रफ्तार तो पकड़ी, लेकिन पहले ही दिन गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। यात्रियों की संख्या के मुताबिक बसें नहीं थी, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा। जयपुर से सिंधी कैंप का जायजा लिया हमारे सहयोगी शिवेंद्र परवार ने, जरा देखिए। प्रदेश में 1 महीने से अधिक समय के बाद आज सार्वजनिक परिवहन बस सेवा शुरू हुई है, लेकिन पहले दिन ही कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये तस्वीरें राजस्थान के सबसे बड़े बस स्टैंड सिंधी कैंप की हैं, जहां पर यात्री बसों में टिकट लेने के लिए एक दूसरे से सटकर खड़े हुए हैं। रोडवेज के लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, लेकिन यात्रियों की संख्या इतनी अधिक है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी समय से बसों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जितनी भीड़ है उतनी तादाद में रोडवेज यात्रियों के अनुरूप बसों की सुविधा नहीं दे पाया है। आप कहाँ जा रही हैं? किशनगढ़। फिर कब से लाइन में हैं आप? 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से किशनगढ़ की कोई बस नहीं है। आप कहाँ पर जा रहे हैं? ब्यावर। आप कब से लाइन में हैं? लगभग 1 घंटा हो गया। 1 घंटे से। तो देखिए, ये उम्मीद थी, ये संभावना थी कि 1 महीने के बाद सार्वजनिक परिवहन बस सेवा शुरू हो रही है। बहुत से यात्री ऐसे हैं जो परिवहन सेवा नहीं होने से घरों में अटके हुए थे, बड़ी तादाद में घर निकलेंगे। तो रोडवेज के अधिकारियों को जितनी संख्या में बसों की व्यवस्था राजस्थान के सबसे बड़े बस अड्डे सिंधी कैंप पर करनी चाहिए थी, उतनी तादाद में व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि लोग 1 से 2 घंटा और 2 घंटे से अधिक समय से भी लाइन में हैं, बसों का इंतजार कर रहे हैं। और इसी जल्दबाजी में, इसी इंतजार के कारण जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसकी धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं। बसों के अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि बसों के अंदर भी जो यात्री हैं वो पूरी तरीके से बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं बस के चलने का। लेकिन एक चीज़ जरूर सिंधी कैंप पर अच्छी दिखी है कि सिंधी कैंप पर बस में कोई भी यात्री खड़े करते हुए यात्रा करता अभी नहीं दिखाई दिया है। जो सभी यात्री उतने ही बसों में बिठाए गए हैं जितनी बस के अंदर बैठक क्षमता है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की जो तस्वीरें हैं सिंधी कैंप पर, उन्होंने ये सवाल उठा दिए हैं कि अधिकारी आखिर अपनी गलतियों से कब सबक लेंगे। ऐसे समय में जब राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर ने तबाही मचाई हो, उसके बावजूद अगर इस तरह की तस्वीरें राजधानी जयपुर में सबसे बड़े बस अड्डे से दिखेंगी तो फिर यही कहा जाएगा कि अधिकारियों का और रोडवेज प्रबंधन का भगवान ही मालिक है। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।
तो तस्वीरें जरा देखिए। तस्वीरें बताती है कि किस तरीके से आज से बस सर्विस को शुरू तो किया गया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये तस्वीरें अफसोस करना सिखा दे, क्योंकि ना तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही और ना ही बसों के अंदर जो कहा जा रहा था कि 50% क्षमता के साथ बसें चलेंगी, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। ये सच्चाई है कि हम लगभग 1.5 महीने लॉकडाउन में रहे और उसके बाद भी उससे कोई सबक लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बीकानेर में भी 1 महीने के बाद बसों का संचालन शुरू हुआ। कोरोना गाइडलाइंस के साथ बसों ने रफ्तार पकड़ी। रोडवेज डिपो पर जायजा लिया हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव ने, जरा देखिए। देखिए, लंबे समय बाद रोडवेज के पहिए सड़कों पर दौड़ेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो डिपो के प्रबंधक हैं इंदिरा गोदारा मौजूद हैं। बाकायदा पूजा अर्चना की गई है, यात्रियों को माला भी सांकेतिक तौर पर पहनाई गई है। जो लोग यहाँ पर खड़े हैं मास्क पहने नज़र आ रहे हैं। पंडित जी, मास्क आप भी ऊपर कर लीजिएगा। तो देखिए, कोशिश यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो है रोडवेज में लोग सफ़र करें। इंदिरा गोदारा से हम बात करते हैं। इंदिरा जी, लंबे अरसे बाद एक तरह से एक लंबा वक्त हो गया, पहिए वापस सड़कों पर दौड़ेंगे, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, कितनी बसें चलेंगी, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर क्या यहाँ पर निर्देश है, क्योंकि बाकी हिस्सों में अच्छी तस्वीरें नहीं हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर? जैसा कि राज्य सरकार के गाइडलाइन के अनुसार पिछले 1 महीने से लॉकडाउन में बसेस जो हैं उनके पहिए रोक दिए गए थे, तो आज से ये फिर से संचालन शुरू किया गया। तो राज्य सरकार के गाइडलाइन और हमारे जो हेड ऑफिस की गाइडलाइन है उसी के अनुसार हम बसेस में यात्रियों को सफ़र करने दे रहे हैं। और जैसे कि गाइडलाइन के अनुसार किसी भी यात्री को खड़े रहकर यात्रा करने की अनुमति नहीं है, तो उसकी पूर्ण पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी। बस पे सैनिटाइज़र जो है वो प्रॉपर करवाया जा रहा है। पूरी प्रॉपर जो बसेस हैं उनको भी सैनिटाइज। कितनी बसें चलेंगी यहाँ पर? आज से हम एक बार अभी 47 बसों का संचालन कर रहे हैं। जैसे जैसे यात्री भार हर रूट पे बढ़ेगा उसी के अनुरूप जो है वाहन को संचालन बढ़ा। इंदिरा गोदारा जिन्होंने अपील की है कि यात्री पालन करें। मैं आपको दिखा दूं भीतर की तस्वीर क्या है, कैमरामैन गुलाम रसूल दिखा दें। रोडवेज अरसे बाद एक तरह से देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यात्री हैं अलग अलग बैठे हुए हैं। मोटे तौर पर कहा जा सकता है ध्यान रखा गया है इस बस की। यदि हम बात करें, मास्क लोगों पर हैं और ये ध्यान भी रखना है कि लोग जो है मास्क पहनकर ही यात्रा करें। कहाँ जा रहे हैं बाबूजी आप? आप डबली जाना जी। तो कोरोना के बाद पहली यात्रा है अब? हाँ जी पहली। तो देखिए, लोग जा रहे हैं अपने काम, रोजमर्रा के काम कहीं ना कहीं शुरू करने की कोशिश है। देखिए, ये जरूरी है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना रखें, मास्क लगाए रखें। यात्री भार पहले दिन ठीक ठाक नज़र आ रहा है और कोशिश यही है कि जो लोग यात्रा करने जाएं बेसिकली वो इस बात का ध्यान रखें कि आपका क्या नाम है भाई? चालक हैं आप? जी साहब। तो कोरोना के बाद जो है आप लौट रहे हैं वापस, क्या कहेंगे? क्या पूरे सोशल डिस्टेंसिंग है? यहाँ जहाँ तक है सोशल डिस्टेंसिंग का ही रखेंगे, जो हमें हेड ऑफिस गाइडलाइन है उसी गाइडलाइन के हिसाब से चलेंगे। तो देखिए, पंडित जी हैं जिन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना कराई है और एक तरह से कहा जा सकता है कि बीकानेर में पूजा अर्चना के साथ रोडवेज के पहिए सड़कों पर दौड़ेंगे। लेकिन ज़रूरी ये है कि इस पूजा अर्चना के साथ साथ जो लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, बसों में भीड़ ना हो, ये सुनिश्चित चालक और परिचालक करें। जो सीटिंग अरेंजमेंट राज्य सरकार की गाइडलाइन है उसी के अनुसार आप लोग अपनी सीट पर बैठिए। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर। और चलिए जयपुर सिंधी कैंप का रुख करते, मेरे सहयोगी शिवेंद्र परमार मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, हम कह रहे हैं कि हॉलीवुड फिल्मों में जैसे ज़ोंबी दिखाई देते थे ना, एक दूसरे को काट लेते थे, सब ज़ोंबी हो जाते थे, शहर का शहर ज़ोंबी हो जाता था। ये कोरोना से संक्रमित या लापरवाह जो लोग हैं वो दरअसल वही हैं जो एक से दूसरे को वायरस फैला रहे हैं। आपने दिन में सिंधी कैंप की तस्वीरों को दिखाया था, क्या शाम होते होते कुछ बदलता हुआ दिखाई दिया है? दिन के मुकाबले जो शाम का नज़ारा है वो काफ़ी बदला है विजेंदर, लेकिन उसका कारण ये है कि अधिकतर जो यात्री थे वो सुबह अपने अपने गंतव्य के लिए निकल गए। सुबह जब मैं यहाँ था 10 बजे तो बहुत बड़ी भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी यहाँ पर नहीं हो रही थी। लेकिन अब क्योंकि शाम का समय है, ज़्यादातर लोग निकल गए हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा यात्री अभी सिंधी कैंप बस स्टैंड पर नज़र नहीं आ रहे हैं। पूरा जो बस स्टैंड का परिसर है वो सुबह के मुकाबले अभी काफ़ी खाली खाली नज़र आ रहा है। जो बसें हैं उनमें भी उतने यात्री नहीं दिख रहे जो सुबह थे, क्योंकि सुबह का जो समय था वो लंबे अंतराल के बाद बसें चली थी, 1 महीने से अधिक समय के बाद। तो लोगों को जल्दी भी थी कि सुबह जितनी जल्दी हो जाए बस मिल जाए। लोग अटके हुए थे जयपुर में, क्योंकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था वो लंबे समय से बंद था और निजी वाहनों से भी जाने की अनुमति सरकार ने नहीं दी थी। लेकिन अब क्योंकि शाम हो गई है तो उतने यात्री सिंधी कैंप पर नहीं है। सारे जो
प्लेटफॉर्म हैं अलग अलग जिलों के लिए जहाँ से बसें चलती हैं, वहाँ सब जगह अब करीब करीब सन्नाटा नज़र आ रहा है। गिने चुने यात्री सिंधी कैंप पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो अच्छी तस्वीर है वो इसलिए हैं क्योंकि यात्री नहीं है। अधिकारियों के स्तर पर तो अभी भी मुझे लगता है कोई तैयारी ऐसी खास दिख नहीं रही। अगर ज़्यादा लोग रोडवेज बस स्टैंड पर वापस आ जाएंगे तो व्यवस्थाओं को संभालना रोडवेज के जो अधिकारी हैं उनके लिए सुबह की तरह फिर मुश्किल हो जाएगा। जी अजय शिवेंद्र, क्योंकि सुबह आपने तस्वीरें दिखाई थी उसमें साफ तौर पर दिखाई दिया था कि लोग काफी ज्यादा हैं, बसों को भी पूरे तरीके से भरा गया है। इस नियम की पालना वहां हो रही है नहीं हो रही है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि 50% क्षमता के साथ बसें चलेंगी। नहीं, इस बार की जो गाइडलाइंस थी विजेंदर, उसमें गृह विभाग ने 50% की जो बाध्यता थी वो हटा ली थी। ठीक है। इस बार जो रोडवेज की बस है उसमें जितनी बैठक क्षमता है, अगर मान लीजिए एक बस में 40 से 42 यात्री बैठ सकते हैं तो उनको सफ़र करने दिया जा रहा है। इस बार निर्देश ये हैं कि किसी भी बस में किसी भी कीमत पे कोई भी यात्री खड़े होकर यात्रा नहीं करे। जितनी सीट है उसी के मुकाबले जो यात्री वो बैठे। देखिए एक बस है जो कहीं जाने के लिए तैयार है, इस बस में भी आप देख सकते हैं कि उतने यात्री सीटों पर बैठे हुए हैं जितनी बस में सीट है। खड़े होकर कोई यात्रा नहीं कर रहा। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा आपको शुरुआत में कि ज़्यादातर जो लोग थे वो निकल गए हैं, इसलिए भीड़ भाड़ का कोई माहौल अब सिंधी कैंप पर इस समय नज़र नहीं आ रहा। जी बिल्कुल शिवेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। थोड़ी सी राहत इसलिए भी क्योंकि सुबह काफी ज्यादा भीड़ थी और अब वहां भीड़ नहीं, इसलिए तस्वीरें थोड़ी सुकून भरी दिखाई दे रही हैं। चित्तौड़गढ़ के अंदर भी रोडवेज बस स्टैंड पर रौनक लौटती नजर आई। 40 बसों ने आज से रफ्तार पकड़ी। रोडवेज बस स्टैंड का जायजा लिया हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल ने। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद जिस तरह से लॉकडाउन हुआ था 10 तारीख से, यानी 10 मई से पहिए थम गए थे रोडवेज के, लेकिन आज फिर से शुरू हुए हैं। 1 महीने का वक्त हो गया है। कैमरा पर्सन दिखाने की कोशिश करेंगे। 1 महीने बाद फिर से बस स्टैंड पर रौनक लौटी है। सवारियां गंतव्य तक जाने के लिए निकली हैं। चीफ डिपो मैनेजर हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि दो लहरें हो गई, पहली लहर और दूसरा दौर हो गया। लोगों में है समझ है, अभी उतनी नहीं जागरूकता है जितनी होनी चाहिए। कैमरा पर्सन इधर भी दिखाने की कोशिश करेंगे जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही हैं। समझाइश के बावजूद, काफ़ी समझाइश के बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं है। मास्क की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से, कैमरा देखते ही लोग किस तरह से कर रहे हैं। चीफ डिपो मैनेजर हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सर, जिस प्रकार से जो यात्री भार के साथ आज बसों को चलाना शुरू किया है, क्या मान के चले कितने % बस आप चालू कर रहे हैं? जो अमूमन कितनी चलती थी और अब कितनी चला रहे हैं? पहले लॉकडाउन से पहले 80 शेड्यूल के लगभग हम चला रहे थे। लॉकडाउन के बाद आज पहली बार हमने वापस 40 शेड्यूल करीबन चालू किए हैं और आज से अच्छा यात्री भार मिल रहा है। और हम और कोशिश करेंगे कल परसों से, और इसमें जैसे जैसे यात्री भार की वृद्धि होगी वैसे वैसे हम बसें नई और चलाने की कोशिश करेंगे। सभी को बस स्टैंड पे भी यहाँ बार बार अनाउंस करा करके और इनको सोशल डिस्टेंसिंग के लिए यात्रियों को प्रेरित कर रहे हैं। बस में बिना मास्क के किसी को एंट्री नहीं करना दे रहे हैं। ड्राइवर कंडक्टर को भी अपनी सेफ्टी के हिसाब से पूरा रख करके और हर बस को सैनिटाइज करके ही वापस बस स्टैंड पे निकाले, मतलब सवारियों के लिए उसको प्रस्थान करा रहे हैं। पूरा कोरोना उसकी पूरी गाइडलाइंस का पालन। निश्चित तौर पर बस जैसे आ रही है, आने के बाद पहले सैनिटाइज के लिए भेजते और वापस उसे कर रहे हैं। किलोमीटर्स की बात करें कि पहले 24,000 किलोमीटर रोडवेज की बसें चलती थी फुल स्पीड जब हुआ कर 30,000 किलोमीटर चलती थी। लेकिन फिलहाल कितना मान के चल रहे हैं? फिलहाल आज 15,000 करीबन किलोमीटर पर आज चालू कर देंगे हम। मतलब एक बार पहिया चला है तो रफ्तार पकड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे पकड़ेगा। यात्री भार की बात करें, यात्री भार कितना मिला है पहले दिन? आज को देखते हुए सवारियाँ अच्छी है, मतलब यात्री भार भी अच्छा मिलने की संभावना है पूरी। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि यात्रियों को भी इंतजार था कि कब रोडवेज के पहिए चलें और वो अपने गंतव्य तक पहुंचे। निश्चित तौर पर आज अच्छा यात्री भार निकला है। लेकिन बड़ी बात यही है और देखने वाली बात यही है कि निश्चित तौर पर अभी ज़रूरत है जागरूकता की, लोग में जागरूकता आए, क्योंकि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क कोरोना गाइडलाइन की पालना है वही बचाव कर सकती है। निश्चित तौर पर लोगों को समझना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं कोरोना संक्रमण से निजात मिल पाएगी। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़। और अब रुक करते हैं जयपुर के बाजारों का। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़ गए हैं। जियाउद्दीन, तस्वीरें जरा दिखाई, क्योंकि 4 बजे बाजार बंद होने हैं, 5 बजे तक सबको घर पहुंचना है। क्या ये सब होता दिखाई दे रहा है?
विजेंद्र देखिएगा कि जिस हिसाब से अगर होना चाहिए थी गाइडलाइन की पालना, जयपुर के अंदर एक सुकून की बात है कि जो लोग सड़कों पे निकल रहे हैं उन्होंने मास्क लगा रखा है, लेकिन जो ट्रैफिक है वो अभी भी उसी रफ्तार से दौड़ रहा है जिस हिसाब से दिन के अंदर रखता था। अनलॉक होने के बाद जो ट्रैफिक सड़कों पे नज़र आता था वैसा ही ट्रैफिक जयपुर की सड़कों पे नज़र आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद है चांदपोल क्षेत्र के अंदर। आप देख सकते हैं कि इस इलाके के अंदर कितना हैवी ट्रैफिक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो गाइडलाइन थी उसकी पालना नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं की जा रही और काफ़ी तादाद के अंदर यहाँ से लोग गुजर रहे हैं। जो पुलिसकर्मी मौजूद हैं वो लगातार आने जाने वाले लोगों को पूछताछ कर रहे हैं। जो बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ चालान किए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जो चांदपोल बाजार का जो पुलिस के बैरिकेड लगाए गए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट है उसको रोकने की पुलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी लोग अभी भी बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं। विजेंद्र, साफ तौर पे कहा गया था कि जो दुकान की जो टाइमिंग है 4 बजे तक बंद कर दी जाएगी, लेकिन कई दुकानें ऐसी हैं जिनकी अब तक बंद नहीं किया गया। देख सकते हैं कि आप ये जो लोग हैं, ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपनी मास्क नहीं लगा रखा। भैया मास्क क्यों नहीं लगा रखा? ये ना तो नीचे थोड़ी कर देगा, ये स्लिप हो गया हेलमेट से। अब भी वही हालात है। कुछ अपवाद ऐसे भी मिलेंगे जो बिना मास्क के यहाँ से घूम रहे हैं। मास्क लगाने की उन्होंने कुछ अहमियत नहीं रखी, ना ही कोई ज़रूरत समझते हैं। लगातार सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि बिना मास्क लगाए घरों से बाहर नहीं निकलें, अगर निकलते हैं तो उनके खिलाफ चालान किया जाएगा, लेकिन फिर भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। जियाउद्दीन, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतनी भीड़ अगर इस वक्त है तो फिर ये कैसे माना जाए कि 5 बजे के बाद कर्फ्यू है? विजेंद्र, देखिएगा यही लापरवाही थी राजधानी के लोगों की, क्योंकि जो सहूलियत सरकार की तरफ से दी गई उसका नाजायज़ फ़ायदा यहाँ के लोगों ने उठाया और यही वजह था कि संक्रमण जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए, एक शख्स हैं जिन्होंने नियम तोड़ा, नियम तोड़ने के बाद जब पुलिसकर्मी कार्रवाई कर रहे हैं तो जिदबेज कर रहे हैं। देखते हैं उन्होंने किस तरह से, देखिए मेरे किस तरह का ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक चल रहा है। क्या आप ड्यूटी कर रहे हैं? किस तरह का ट्रैफिक चल रहा है भाई? ये जो ऑफिस वगैरह से, फैक्ट्रियों से छूट के जो लोग जा रहे हैं वो घर पे जा रहे हैं, है ना। इसके अलावा जो अनायास निकले हैं, जो अनाकारण निकले हैं, उनका हम चालान कर रहे हैं और जो व्यक्ति समझाइश भी कर रहे हैं कि भाई आप तो कंट्रोल कम से कम करो ना, कंट्रोल के लिए कम से कम हमारा साथ दो, बिना कारण के नहीं निकले। कई लोग ऐसे हैं जो बेवजह भी बाहर निकल रहे हैं। भीड़ इतनी है, ट्रैफिक इतना है। 4 बजे तक का टाइम था, लेकिन अभी 4 बजे तक का टाइम था, पर जो जैसे कि बाजार बंद होने के बाद दुकानें बंद करके 4 बजे जो लोग जोटवाड़ा से अपने परकोटे में निकलते हैं या परकोटे से बाहर निकलते हैं, वो क्या करते हैं 4 बजे दुकानें बंद करके 5 साढ़े 5 बजे तक घर पहुँचते हैं। तो उनके पास पास बने हुए हैं, उनके पास चेक किए जा रहे हैं और उनको जाने दिया जा रहा है, पर जो अकारण निकल रहे हैं उनको रोक के और उनका चालान किया। विजेंद्र, देखिए इस तरह का नज़ारा होता है, ऐसी जिदबेज होती है। जो अकारण बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ ऐसे कार्रवाई की जाती है, लेकिन वही बहाना जो शुरुआत से था कि अस्पताल जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, ज़रूरी काम से जा रहे हैं, इसी बात को लेकर राजधानी की पुलिस शुरू से परेशान थी, क्योंकि जो छूट गाइडलाइन के अंदर दी गई थी उसका नाजायज़ फ़ायदा लोग उठा रहे हैं। और नतीजा ये है कि देखिए किस तरह से जो महिला पुलिसकर्मी। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना है, लेकिन मकसद सिर्फ इतना था कि आप ये लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि लापरवाही नहीं, आपकी बेवकूफ़ी। अगर आप मास्क का इस्तेमाल नहीं करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करें और बेवजह अगर घर से बाहर निकल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से घरों में कैद होना पड़ जाए। नमस्कार।